एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो रशियन एयरक्राफ्ट और HAL की कोलैबोरेशन को लेकर आ रही है। रशियन एयरक्राफ्ट जैसे कि Su-30 MKI और MiG-29 जैसे एयरक्राफ्ट जो कि विश्व में कई देश इस्तेमाल करते हैं, भारत भी इनका इस्तेमाल करता है। पर यह सारे देश जब इनके लिए एक्सेसरीज और इनके स्पेयर पार्ट इनके इंजन के स्पेयर पार्ट्स जब खरीदते हैं तो वो किसी तीसरे देश से खरीदते हैं जो कि लाइसेंस्ड प्रोडक्शन वाले होते तो हैं, पर इनकी क्वालिटी उस प्रकार की नहीं होती जो कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर द्वारा प्रदान की जाती है, या ऐसे सेलर से खरीदते हैं जिनके द्वारा लाइसेंस प्रोडक्शन भी नहीं होता है, ना ही ये ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से इजाजत लेके बना रहे होते हैं, जिससे कि इनकी क्वालिटी खराब होने की वजह से एयरक्राफ्ट में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और रशियन क्योंकि इसके स्पेयर पार्ट आसानी से प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, उसमें समय लगाते हैं, इसलिए सारे देश किसी तीसरे कंट्री से इस प्रकार के स्पेयर पार्ट खरीदते रहते हैं। पर रोसबोरोन एक्सपोर्ट अब HAL के साथ एक MOU पर साइन कर चुका है, जिसके तहत HAL की फैसिलिटी में जो Su-30 MKI के इंजन हैं जिनका नाम है AL-31FP, इसके अलावा MiG-29 जिसके इंजन का नाम है RD-33MK वो बनाए जाएंगे। RD-33MK उसके जो बेस मॉडल है वो RD-33 का एक उन्नत वेरिएंट है। Su-30 MKI इस्तेमाल करने वाले देश हैं और जो पोटेंशियल कस्टमर हैं वो अल्जीरिया, अंगोला, अर्मेनिया, कजाकिस्तान और इंडोनेशिया, मलेशिया और वियतनाम है। इसके अलावा जो MiG-29 इस्तेमाल करने वाले अग्रणी देश हैं वो अल्जीरिया, बांग्लादेश, कजाकिस्तान, मलेशिया, मंगोलिया, म्यांमार और सर्बिया जैसे देश हैं। यानी कि ये जो सारे देश हैं वो हमारे पोटेंशियल कस्टमर अब बन जाएंगे। हालांकि अभी तक MOU पे केवल साइन हुआ है, किसी भी एग्रीमेंट पे अभी साइन नहीं हुआ है। इस एग्रीमेंट में म्यूचुअल सहमति से कुछ शर्तें होंगी जो कि किसी तीसरे देश को बेचने के लिए आवश्यक होंगी। ये जो तीसरा देश होगा उसको भी HAL के साथ करार करने पड़ेंगे और तब जाके उनको इस प्रकार के स्पेयर पार्ट प्राप्त हो पाएंगे। तो रशियन एयरक्राफ्ट की सप्लाई चेन में आना HAL के लिए अब थोड़ी अच्छी बात कही जा सकती है। अब बात करेंगे भारत और अमेरिका के रिश्तों की। आपको पता है कि भारत में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा होने वाली है और ये कहा जा रहा है कि शायद 24 फरवरी को यह यात्रा होगी। तो अब दोनों तरफ से इस यात्रा में जो डिफेंस डील साइन होनी है उसकी तरफ कदम बढ़ाया जाना स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले बात करें भारत की तो सी हॉक हेलीकॉप्टर्स भारत को अमेरिका से खरीदने हैं। कुछ 24 की संख्या में MS-64 एयरक्राफ्ट जो कि सिकोर्स्काई के द्वारा बनाए जाते हैं, जो कि लॉकहीड मार्टिन की कंपनी है हेलीकॉप्टर बनाने वाली, उसका कॉन्ट्रैक्ट को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। ये जो डील है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत की जाएगी। अमेरिकन गवर्नमेंट भारत की गवर्नमेंट को इस हेलीकॉप्टर को बेचेगी। अमेरिका की तरफ से पहले ही इजाजत दे दी गई है इस प्रकार के हेलीकॉप्टर को भारत बेचने की, पर भारत की तरफ से अभी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा इसको अंतिम तौर पे अप्रूव नहीं किया गया। हालांकि इस खरीद को अप्रूव किया गया है, पर जो लास्ट अप्रूवल होना है खरीद से पहले उसको अप्रूव नहीं किया गया है। इसका जो दाम बताया जा रहा है वो $2.6 बिलियन बताया जा रहा है, जिसके तहत 24 इस प्रकार के हेलीकॉप्टर हमें मिलने वाले हैं। ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स हैं, पर इनका जो मेन उद्देश्य है इनको खरीदने का वो एंटी सबमरीन वॉरफेयर है और इनको सबमरीन हंटर हेलीकॉप्टर्स भी कहा जाता है। तो आने वाले 2 हफ्तों में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा इसको पास कर दिया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। और जब डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा होगी तो उसमें इसको प्रस्तुत किया जाएगा या इस डिफेंस डील को सील करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा जो अमेरिका की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं वो एक डिफेंस सिस्टम हमें खरीदना है, इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम खरीदना है, उसको अब अमेरिकन कांग्रेस के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है। कुछ $1.9 बिलियन का यह डिफेंस सिस्टम कहा जा रहा है, जिसके तहत हमारे जो अग्रणी शहर हैं, जो बड़े शहर हैं, उनको डिफेंस मिसाइल डिफेंस प्राप्त होगा। भारत ने रशियन एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के बाद अमेरिका के इस एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने का मन बनाया हुआ था और अमेरिका से इस चीज की इजाजत मांगी थी कि वो इस प्रकार के सिस्टम भारत को बेचे। अब अमेरिका की तरफ से इस चीज को पास कर दिया गया है, जिससे कि जब डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा होगी तब वो अपनी तरफ से इसको भारत को प्रोजेक्ट कर पाएंगे और तब जाके इसका प्राइस नेगोशिएशन होगा और तब इसके बाद भारत इसके कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करेगा, तब जाके इसकी डिलीवरी हो पाएगी।
अभी दूरी काफी है, अभी लंबा समय इसमें लगने वाला है, पर जो प्रयास है वो अब से स्टार्ट कर दिया गया है। इस प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम लेना इस बात की ओर भी इंगित करता है कि भारत अमेरिका और रशिया दोनों को साधना चाहता है। आपको पता है कि भारत S-400 लेने के कारण सैंक्शंस के दायरे में आ गया था, पर अमेरिका ने वेवरशिप भारत को इसी कारण से दी है कि इस प्रकार के सिस्टम भारत उनसे भी खरीदने जा रहा है। इसलिए इस खरीद को एक संतुलन बनाने की तरह ही देखा जा रहा है। इसके अलावा बात करें इसरो की, तो 28 फरवरी को सुबह जब 5 बजेंगे तो एक इसरो का सैटेलाइट लॉन्च होने वाला है जिसको GISAT-1 कहा जा रहा है। ये अपनी सीरीज में पहला सैटेलाइट है जिसका मेन उद्देश्य अर्थ इमेजिंग या अर्थ ऑब्जर्वेशन होगा। इस सैटेलाइट को GSLV Mark II के द्वारा लॉन्च किया जाएगा और जैसा कि मैंने आपको बताया 28 फरवरी 2020 में इसका लॉन्च परफॉर्म किया जाएगा, इसरो के द्वारा ही किया जाएगा। और खास बात इस सैटेलाइट की यह होने वाली है कि ये भारत पर पूरी तरह से लगातार नजरें रखेगा। एक किसी छोटे सेक्टर की यह 5 मिनट के अंदर तस्वीरें भेज सकेगा, जबकि अगर पूरे लैंडस्केप की बात की जाए, पूरे भारत की बात की जाए, तो लगभग 30 मिनट में यह लगातार फोटोज हमें भेज पाएगा। यानी कि रियल टाइम भारत की मॉनिटरिंग की जाएगी। इसका जो उद्देश्य है, इससे जो काम लिया जाएगा, वो किसी डिजास्टर के समय क्या परिस्थितियां हैं इस चीज की जानकारी ली जाएगी। इसके अलावा अपनी सीमाओं पर भी ध्यान देने का उद्देश्य है इस सैटेलाइट के द्वारा। आप DRDO के A-SAT वेपन के बारे में तो जरूर जानते होंगे, जिसको एंटी सैटेलाइट वेपन कहा जा रहा है और कुछ पिछले साल सितंबर में इस प्रकार के कारनामा भारत ने करके दिखाया था, जिसको मिशन शक्ति कहा गया था। तो अब इस मिसाइल का सीरियल प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला है। इसकी क्वांटिटी डिसाइड नहीं हुई है या जगह नहीं डिसाइड हुई है कि किस फैसिलिटी में इसको बनाया जाएगा, पर यह जरूर निकलकर सामने आया कि इसका सीरियल प्रोडक्शन होगा। कुछ सीमित मात्रा में इसका प्रोडक्शन किया जाएगा, क्योंकि जब इस प्रकार की टेक्नोलॉजी हमने डेवलप कर ली है तो इसका प्रोडक्शन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस तरह की चीजें कब काम में आ जाए कोई भरोसा नहीं है। हम जानते हैं कि स्पेस वॉरफेयर अब नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर की एक महत्वपूर्ण चीज होने वाला है, तो यह जरूरी है कि इस प्रकार की मिसाइलें हमारे पास लिमिटेड एडिशन में, लिमिटेड प्रोडक्शन में हमारे पास जरूर रहें। वहीं बात करें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स की, तो आपको पता होगा कि इजराइल से हम लोगों ने कुछ सीमित मात्रा में स्पाइक मिसाइलें खरीदी थी। इजराइल से ही हम चाह रहे थे कि इस प्रकार की ज्यादा संख्या में हमें मिसाइलें प्राप्त हों, पर इस चीज को कैंसिल कर दिया गया था और आर्मी ये चाहती थी कि जो स्वदेशी सामान है उसी को खरीदा जाए। DRDO भी ये कह रही थी कि उनके पास भी इस प्रकार की टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है, इसलिए भारत से ही इस प्रकार की मिसाइलें खरीदी जाए। 300 की संख्या में स्पाइक मिसाइलें खरीदी गई, जो कि इमरजेंसी परचेस पावर के तहत खरीदी गई थी और इसकी तुरंत आवश्यकता थी। पर अब आर्मी द्वारा फिर से इसका प्रयास स्टार्ट कर दिया गया है। यह कहा गया है कि 2000 की संख्या में इस प्रकार के मिसाइलें और लॉन्चर्स की आवश्यकता है, पर इसमें खास बात यह होगी कि भारत के मैन्युफैक्चरर द्वारा ही इस कॉम्पिटिटिव बिड में भाग लिया जा सकेगा। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अभी इंडियन आर्मी ने जारी किया है कि कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जिनके पास इस प्रकार की चीजें, इस प्रकार की टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, इस प्रकार के इक्विपमेंट उपलब्ध है और वह सामने आए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लेकर अपनी और यह 3rd जनरेशन के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें होने वाली हैं, जिससे कि हम अपने जो 2nd जनरेशन की मिलान मिसाइलें हैं, इसके अलावा कॉनकूर मिसाइलें भी हैं, उनको रिप्लेस करना चाहते हैं। वही बात करें वेरी शॉर्ट रेंज वाले एयर डिफेंस सिस्टम की, जो कि हम लोग रशिया से इग्ला-S लेने वाले हैं। एक कॉम्पिटिटिव बिड के तहत इग्ला-S को चुना गया था और इसका फील्ड ट्रायल भी किया गया था। 1999 से यह ट्राई किया जा रहा है कि इस प्रकार की जो वेरी शॉर्ट रेंज वाली मिसाइलें हैं, जिसके द्वारा उड़ने वाली किसी भी चीजों को नष्ट किया जा सकता है, पर यह इंसानों के द्वारा चलाई जाती है और इसको अभी तक खरीदा नहीं जा सका है। अब कहा जा रहा है कि जिस तरह से काल्सनिकोव राइफल का मामला फंस गया है और कामोव हेलीकॉप्टर का मामला फंस गया है, यह मामला भी ना फंस जाए, इस कारण से मई से पहले जब हमारे प्रधानमंत्री की रशिया यात्रा होने वाली है, उससे पहले इसके प्रारूप को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। हो सकता है कि पूरे इसके लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो तैयार कर लिए जाएं और जब हमारे प्रधानमंत्री की यात्रा हो रशिया,
तब इस प्रकार के एमओयू पे साइन कर लिया जाए या उससे पहले भी इसके एमओयू पे साइन हो जाए। तो जल्द ही ईगला एस भारत आ सकती है, क्योंकि ईगला एस का निर्माण भारत में ही होना है। तो यह देखना बहुत जरूरी है कि इसके कॉन्ट्रैक्ट पे कब साइन होता है, क्योंकि जितना जल्दी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन होगा भारत में इसका निर्माण उतना ही जल्दी हो पाएगा। नहीं तो काल्सनिकोव राइफल और कामोव हेलीकॉप्टर की तरह ही इसमें और ज्यादा समय खर्च होता चला जाएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से मत कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।